नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह राजावत आपके सामने आज ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जो न केवल हिंदुस्तान का है बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आज का मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जिससे हर देश जूझ रहा है, यानी कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। अगर आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं किया गया, इसको रोका नहीं गया, तो आफत आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी। इसका अंदेशा वैज्ञानिक पहले से ही बता चुके हैं और आप लोगों की, आम लोगों की भागीदारी इसमें चाहते हैं। ये काम खाली सरकारों का नहीं है, एनजीओज का नहीं है, संस्थाओं का नहीं है। संस्थाएं अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें आम लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। तो उससे पहले समझने की आवश्यकता है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ये है कि जो वैश्विक गर्मी जिसको बोलते हैं, पूरी धरती जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि गलत है। और इसी रफ्तार से अगर टेम्परेचर बढ़ा धरती का, तो इससे जो दुष्प्रभाव सामने आएंगे वो ये है कि जो अपना नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वहां पे हिमालय पर्वत है, हिमालय पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं। ग्लेशियर्स पिघल के उनका पानी नदियों में आता है और नदियों से समुद्र में आता है। नतीजतन समुद्रों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और समुद्रों का जल स्तर का बढ़ना खतरे की घंटी है। इससे क्या होगा कि समुद्रों का जो जल स्तर बढ़ेगा, इससे दुनिया में ऐसे कई देश है, ऐसे कई शहर है जो पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे, जल में समाधि ले लेंगे। तो इसका अंदेशा वैज्ञानिकों ने पहले से ही बताया हुआ है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, बंगाल का, उड़ीसा का, ऐसा बहुत बड़ा पार्ट है जो जलमग्न हो जाएगा अगर यही रहा तो। और भारत के लगभग 2 लाख गांव जो पूरी तरह से जल समाधि ले लेंगे। गोवा और मुंबई जैसा शहर, गोवा बहुत प्रसिद्ध शहर है, मुंबई बहुत प्रसिद्ध शहर है, ये पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी पे जीवन यापन करने के लिए वनस्पति को, मनुष्य को या किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए 16 डिग्री टेम्परेचर पर्याप्त होता है। अगर 16 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो वो जीवन यापन करने के लिए, किसी भी वनस्पति को, पेड़ पौधे को या इंसान को जीवित रखने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन ये जो वैश्विक गर्मी है ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ जाना, मीथेन का बढ़ जाना, नाइट्रोक्साइड का बढ़ जाना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ जाना। ये क्यों बढ़ रही है गैसें, ये गैसों के बढ़ने के बारे में अपन थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। कि जैसे हर आदमी आज उसका पर्सनल व्हीकल यूज करना चाहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया गया है। हर आदमी अपनी कार उठाता है और रोड पे चला जाता है। उससे क्या है कि डीजल और पेट्रोल का जो कंजप्शन होता है, उससे जो धुआं निकलता है वो CO2 जनरेट करता है। और CO2, जितनी भी जो गैसें हैं जो मैंने आपको बताई है, वो सूर्य से निकलने वाली गर्मी को एब्जॉर्व कर लेती है और जो वैश्विक गर्मी है उसको बढ़ाने का काम करती है। दूसरा, जहां जहां भी इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री लगने के नाम पे जंगलों को काटा जाता है, इंडस्ट्री को स्टेबल किया जाता है। पर्यावरण को संरक्षित करने के बजाय अपन पर्यावरण के लिए खतरा बने हुए हैं इंडस्ट्री के नाम पे, विकास के नाम पे। विकास अपनी जगह है, विकास जरूरी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को भी ध्यान में रखना होगा। ये हर देश की जिम्मेदारी है, हर देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसको सरकारों के भरोसे ना छोड़ें। सरकारें बजट पास करती है, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। काम करना है आम लोगों को। अगर आम लोग अगर ये चाह लेंगे कि नहीं, हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, तो ही पर्यावरण बच पाएगा, नहीं तो किसी एक के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण घटक है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और उसको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, वो मुख्य है प्लास्टिक। प्लास्टिक का प्रयोग बहुत कम करें, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। अगर बहुत ही जरूरी हो तो ही प्लास्टिक का उपयोग करें,
और प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि प्लास्टिक के जो 3 आर है, 3 आर, ट्रिपल आर उनका सबको ध्यान रखना है। ट्रिपल आर का मतलब है रिड्यूस यूज। प्लास्टिक का जो यूज है उसको रिड्यूस करो, कम करो, कम से कम प्रयोग करो। दूसरा आर है रिसाइकिल। अगर प्लास्टिक का प्रयोग आपको करना भी पड़ता है तो उसको रिसाइकिल करो, उसको दोबारा से यूटिलाइज करने की कोशिश करो। रिसाइकिल करने के अलावा एक और आर बचता है, वो है उसका रीयूज, क्योंकि जब रिसाइकिल प्लास्टिक को करते हैं तो उसमें भी एनर्जी जनरेट होती है और वो भी गर्मी पैदा करती है। तो प्लास्टिक को किसी न किसी तरीके से रीयूज करने की कोशिश करें। तो प्लास्टिक को जलाएं नहीं, बल्कि उसको रिड्यूस करें, उसका यूज को रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें और रीयूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग करें, बिजली का उपयोग कम करें, सोलर एनर्जी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होगा कि बिजली का जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो रिलायबल है आपका बहुत कम हो जाएगा और इससे भी एनर्जी सेव होगी, ग्रीन एनर्जी जनरेट होगी। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने का काम करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि हर आदमी मांसाहार का प्रयोग करता है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक आदमी 1 किलो मांस जनरेट करता है तो 1 किलो मांस को जनरेट करने में कितना जल खर्च होता है, कितने जल का दोहन करना पड़ता है। और 1 किलो खाद्यान्न जनरेट करने के लिए, जैसे कि बाजरा है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, किसी भी खाद्यान्न को उत्पन्न करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो समझने की आवश्यकता है कि खाद्यान्न उत्पन्न करने में कितना जल लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, खाद्यान्न अगर आप उत्पन्न करते हो, चाहे किसी भी तरह का खाद्यान्न हो, सबसे ज्यादा पानी का जो उपयोग है वो खाद्यान्न बनाने में जो लगता है वो है चावल। चावल का उत्पादन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 किलो चावल उत्पादन करने में। और कम से कम 500 लीटर पानी में आप 1 किलो बाजरा या मक्का उत्पादित कर सकते हो। कहने का मतलब 500 लीटर से 5000 लीटर मैक्सिमम। अगर आप 1 किलो मांस उत्पादन करते हो तो उसके लिए आपको 70,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से मांस उत्पादन होता रहा तो पृथ्वी के अंदर से पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और ये भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। 99% ग्लोबल वार्मिंग की वजह इंसान है। कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान देंगे तो इंसान की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक गर्मी बढ़ रही है। मेरा सभी से निवेदन है कि मांसाहार का उपयोग कम से कम करें, मांसाहार का प्रयोग बंद करें, शाकाहार भोजन अपनाएं, जिससे जल का दोहन कम होगा। जल का दोहन कम होगा, प्लस जो खाद्यान्न उत्पादित देश में हो रहा है वो खाद्यान्न सीधा आप जानवरों को खिला रहे हो मांस प्रोडक्शन के लिए, वो बंद हो और वो पूरा का पूरा खाद्यान्न मानव जाति के लिए बचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।